अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद, जय भारत। आज जो ये आप धरना प्रदर्शन या मांग को लेके जो अपनी बात रखने के लिए जंतर मंतर की सरजमी पे लोग उपस्थित हुए हैं, इसमें चुनिंदा लोग हैं। मैं निसार कोटिया साहब को, मुजीब को जानता हूँ, सद्दाम है और ये जितने भी लोग हैं। बेसिकली है क्या कि जब भी कहीं कोई बात आती है कि आपको कहीं गवाही देनी पड़े तो आप ये सबसे पहले जज आपसे, आप उच्च अधिकारी पूछता है कि बताइए आपने क्या देखा। तो क्या देखे वाले शब्दों को मैं अपने तरीके से पेश कर रहा हूँ और आपको हो सकता है ये नई चीज़ सुनने को मिले। ये मेवात की सरजमी, जिसके लोग कहाँ कहाँ बसते हैं और उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया है, कौन कौन सी स्टेट में जाके इन्होंने तरक्की का एक मुकाम हासिल किया, देश की सेवा करते हुए, और जितने उच्च अधिकारी हैं वो उसके हिसाब से मैं बड़ा शॉर्ट और मुख्तसर लफ्ज़ों में आपसे मुखातिब हूँ। मेरा नाम अनीस अहमद अंसारी है, मेरा जन्म बरेली का है और ये मेवात से जो मेरा संबंध है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मैंने अपने जीवन में मेवातियों को किस रूप में देखा। मैं दिल्ली में रहता हूँ और ये जो बोलने की कला है इसका सारा श्रेय हमारे सर हैं, क्योंकि तालीम तरबियत आदमी के जीवन में, एजुकेशन इज़ द मस्ट इन लाइफ। ये हाफिज जी हैं, गुलाम सरवर साहब, अधिकांश बार आपने इन्हें देखा होगा। इनके शब्दों को मैं अपने रूप में पेश कर रहा हूँ। सिकंदर आजम साहब हैं। दरअसल क्या है कि किसी ज़माने में 200 साल पहले एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था मेवात की सरजमी पे। लोग ये जो कहते हैं कि जब भी विस्थापित कोई आदमी होता है वो दंगे के कारण होता है। कई बार अल्लाह पाक, इस जगत का दाता परमेश्वर, लोगों को आजमाइश में जब अपने लेता है तो सुनामी लहर आती है, भूकंप अर्थक्वेक आता है, लोग पलायन करने पे मजबूर हो जाते हैं उस सरजमी पे जब कोई अन्न नहीं उगता है। तो 200 साल पहले जब यहाँ से पलायन शुरू हुआ तो कुछ लोग नैनीताल जाके बसे, बरेली इन्होंने अपना मरकज बनाया और उसके बाद निसार कोटिया साहब ने कई बार लाइव पे ये सवाल पूछे हैं, मैं उसको आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये यूनिवर्सिटी की मांग किस लिए है, ज़रूरत, ये बात आपको आगे पता चल जाएगी। और मैं इनका सहयोगी साना बसाना, कांधे से कांधा मिला के गुलाम सरवर साहब के साथ में जो यहाँ आज मौजूद हूँ। तो मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि 200 साल पहले जब अकाल की स्थिति थी, लोग अपने पत्तों को खा के बच्चों की ज़िंदगी और अपनी जीवन बचाने के लिए उस तरफ सिमत चल दिए, वे रास्ते की ओर जहां वो अपने जीवन को सुरक्षित रख सके, जिंदा जीने की अपनी नेमत जो खुदा की है, ज़िंदगी को बचा सकें। वो जगह थी सबसे पहले नंबर पे, कम दूरी पे बरेली, दूसरे नंबर पे नैनीताल, पीलीभीत, बिजनौर, उसके आगे थोड़ा चला जाएं तो बाराबंकी, उससे बहुत दूर चले जाएं तो छोटी मेवात करके एक जगह है जिसको लोग भोपाल के रूप में जानते हैं। और आज के जो मौजूदा हालात हैं, मेवात की सरजमी को भूगोलिक स्थिति से अगर पृथ्वी के टुकड़ों के आकार में हम देखें तो पता ये चलता है कि ये 3 भागों में बटी हुई है। जिस जगह मेवाती बसे हुए हैं, भिमंडी एक मुंबई से 50 किलोमीटर दूर जगह है जहाँ पे लोग मेवाती जाके बसे। कभी भी किसी मेवाती ने जबरदस्ती या किसी के दबाव में पलायन नहीं किया है। ये वो मेवाती बच्चे हैं जो ट्रक के जरिए अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरे स्टेटों में जाके बसते हैं, ट्रांसपोर्ट पे काम करते हैं, ट्रक चलाने का काम करते हैं। जो बहादुरी का इनके डीएनए में सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो इससे पता चलती है कि सबसे जटिल काम, सबसे कठिन काम जो इनके पूर्वजों ने, योद्धाओं ने करके दिखाया किसी भी ज़माने में, वो आज भी सबसे जटिल काम, चाहे पानी निकालने के बोर का हो, ड्राइविंग से ज़्यादा खतरनाक कोई काम नहीं होता है। ट्रांसपोर्टर जो हैं वो इन पे आधारित हैं। इनकी जीवन शैली का जीने का जरिया ट्रक चलाना जरूर हो सकता है, मगर इस एक ड्राइवर के कारण कम से कम 50 आदमी की रोजी रोटी चलती है, जो कि ट्रांसपोर्टर इनके आय से, इनके किए हुए कार्यों से अपनी आय में वृद्धि करता है। अब पता ये चला कि मेवात छोटी है भोपाल में। मैंने जो भोपाल में देखा तो एक दोस्त है मेरे, सलीम मेवाती, कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज लीडर हैं, और उनके यहाँ जब मैं गया तो मेरा कई बार क्या अधिकांश बार जाना होता है। तो मैं बरेली का जन्मा हूँ। हर आदमी कहता है कि आप कहाँ के हो, कि जी बरेली का। मैं ये बात तो कभी भूल नहीं सकता। मैं दिल्ली में रहता हूँ 40 साल से, वो बात अलग है, मगर मेरी बर्थ पैलेस, मेरी जो
जन्मभूमि है वो मेरी बरेली है। तो सबके मन में एक ही सवाल आता है कि क्या आप मेवातियों के बारे में जानते हैं? तो वो बरेली के मेवाती जो फौज में जाट बटालियन में है, वो बरेली के मेवाती वो जो वकील हैं। आप आज के टाइम में 9 तहसीलें जो हैं मौजूदा, उसमें मेवातियों का LLB का बच्चा कोई ना कोई, उसमें एक राशिद है सिमरावा का, और टीचरों में, उसके बाद पुलिस में, और सबसे बड़ी बात यह है कि नेताओं की चाहत बहुत रहती है हर किसी कौम की। तो बरेली में बहुत बेहतरीन किस्म के नेता भी हैं। एक जमील अहमद करके हैं सिमरावा के। तो वहाँ पे जब पढ़ाई का एक साधन सबसे बड़ा है कि आदमी के जीवन में, जीवन शैली में परिवर्तन जब आता है, जब आदमी स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन को हासिल करता है। 5वीं तक रह गया, महदूद रह गया, 12वीं कर ली, महदूद रह गया। जीवन में उसके पढ़ाई परिवर्तन तो लाएगी, वो तरक्की के आयाम तो छुएगा, मगर उसके मन में यह जिज्ञासा रहती है, यह लालसा रहती है कि शायद मैंने ग्रेजुएशन की होती। सपोज देन आज के टाइम में एक कीपैड मोबाइल चलाने वाले व्यक्ति को लोग अनपढ़, जाहिल, कुबट समझते हैं। और जो आदमी मल्टीमीडिया, वो iPad फलाना ढिमका ये सब चल रहे हैं, तो ये एजुकेशन के आधार पे तो है। फर्जी से कोई मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया, फेसबुक पे लिख दिया, एडिटिंग कर दी, ये सारे काम एजुकेशन से है। मैंने ये पाया कि जो इनकी माँ है, इनके दादा परदादा, और जो इनकी असली जन्म कर्म भूमि है, जहाँ से मेवाती पूरी दुनिया में, एक देश का नाम छोड़ के मैं हर देश का नाम ले सकता हूँ, इंग्लैंड से लेके ओमान तक। क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में जब अंग्रेजों को साउथ अफ्रीका में किसी समय में गन्ने की खेती उगाने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने ओमान के जरिए रास्ता तय किया था पानी के जहाज से। और आप बहुत कम लोग जानते हैं कि ओमान के जो ज़्यादातर 90% लोग हैं वो हरियाणा के हैं। उनकी भाषा बदल गई है, उनका कल्चर बदल गया, उन्होंने धर्म कोई और अख्तियार कर लिया होगा। बेसिकली वो हरियाणा से, मेवात के भी लोग पाए जाते हैं। इंग्लैंड में इनकी बहुत बड़ी महापंचायत है। ये सब पढ़ाई से तो हुआ। बाराबंकी के लोग, बाराबंकी में जो मेवाती हैं वो खेती के मामले में आगे हैं। इलाहाबाद के पास में, लखनऊ के पास में, भिमंडी में हैंडलूम तक चलाते हैं। कलकत्ता में बहुत बहुत बड़ी डेयरियाँ हैं इनकी, ये मेवाती हैं। पद्दापुर CID रोड पे जब आप जाएंगे तो मेवाती एक मोहल्ला है। तो ये सारा मामला जो है वो इस बात पे निर्भर है कि ये जो इसकी मांग ली जा रही है, की जा रही है यूनिवर्सिटी की, कि वहाँ की बच्चियाँ, हर आदमी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतनी सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, कोई नजफगढ़ में है तो कोई बहादुरगढ़ में है, करीब में दिल्ली का दायरा है, और द पार्ट ऑफ वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। कोई रजौरी गार्डन में है तो कोई दिल्ली के विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द, कोई नजफगढ़ में है। अगर रोहतक में यूनिवर्सिटी है, अगर गुड़गांव में यूनिवर्सिटी है, और हरियाणा जैसे छोटे से आकार के क्षेत्र में बहुत बड़ी आबादी जहां मेवातियों की रहती है, तो मेवाती में महज सिर्फ ये इस्तेमाकी है कि लोगों को ये नज़र आता है किस किस नाम से लोग पहचानते हैं कि मेवाती ये वाले, मेवाती वो वाले, मेवाती वो वाले। मैं आपको बताऊं, जो आजकल चर्चा का केंद्र बना हुआ है, बहुत सारे मेरे साथी जानते हैं, जो जैन है ना, उनकी दुकानें वो मेवात के अंदर हैं। जो वैश्य समाज के लोग हैं, वो अग्रवाल हो, गुप्ता हो, इन सब की एजेंसियां, इन सब के कारोबार मेवात के अंदर है। दूर ना जाएं आप, वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया में 4 व्यक्ति मेवात के रहने वाले NCD में नौकरी करते हैं। मैंने एक अपने जीवन का एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। अली नाम का व्यक्ति वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया में स्टील फैक्ट्री में काम करता था। रूला एक चीज़ होती थी जिससे स्टील का आकार बदला जाता था, गिट्टक का। वो गर्दन में लगी, उसका देहांत हो गया। मेवातियों की हिम्मत की दाद देंगे अब आप कि जब मेवाती इकट्ठे हुए तो उसमें DCP, ACP राजस्थान के थे, मेवात उनके साथ जुड़ता था। कोई IS DC मौजूदा DC जो थे वो मेवात के थे। तो आप यही क्यों कहें कि एक धर्म को ही सिर्फ फायदा मिलेगा अगर वहाँ यूनिवर्सिटी हो जाए? हम 70 साल पुराने ज़माने में ना जाएं, हम 9 साल बीते ज़माने में ना जाएं। हमारे इस मेवात के साथ में तो अनर्थ अंग्रेजों के समय से हुआ। उससे पहले चले जाओ तो मुगलों ने, क्योंकि ये जुझारू हुकूम थी, इनको बर्दाश्त नहीं थी, गलत का ये विरोध करते थे। यही तो कारण है कि फरीदाबाद से लेके गुड़गांव तक बीच की जो पट्टी है, मौजूदा जो बॉम्बे एक्सप्रेस वे निकला है, आप जान के हैरत मान जाएंगे। जैसे आज यहाँ यूनिवर्सिटी के लिए लोग बैठे हुए हैं, एक जमाना वो था 3 साल पहले
लोगों ने ये कहा था कि यार भगवान के वास्ते, अल्लाह के वास्ते हमारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन आ जाएगा, हमको भी आसानी मिल जाएगी। जो मेवात के लोग दिल्ली से माल लेके ट्रक जाते हैं मुंबई की ओर, अहमदाबाद की ओर, उसका रास्ता क्या मेवात में नहीं उतर सकता है? तो पता ये चला कि पगनुआ के टच होते हुए और बड़कली के गांव के रास्ते से वो ऊपर ही ऊपर हवा में ले गए। तो सारी की सारी तरक्की, सारे के सारे मामले क्या इस यूनिवर्सिटी के बनने से, इस यूनिवर्सिटी के बनने से महिला रोजगार नहीं बनेंगी? क्या हमारी बच्चियां, मेरे एक दोस्त हैं मेवात के रहने वाले, बरकत अली नाम है, दिल्ली पुलिस में खुद वो आज के टाइम में ASI हैं, अपनी बेटी को लॉ कराया उन्होंने दिल्ली में रह के, और उनकी बच्ची वकील कहलाती है। अरे भाई अल्लाह के बंदो, आज गुलाम सरवर साहब अगर ये कह दें कि मैं हाफिज हूँ, मौलाना ये कह दे मैं मौलाना हूँ, निसार ये कह दे मैं MA हूँ, और मुजीम जो है वो ये कह दे कि मैं LLB हूँ, तो इसका तो आपको अपने पहले नाम से ही असर पड़ जाता है। तो वो हमारी बच्चियाँ। अच्छा, दूसरी बात, अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इससे जोड़ा जाए तो कितना बढ़िया होगा। जो बच्चियां, जब हम दिल्ली जैसे राज्य में रह के दूर अपनी बच्ची को कोशिश नहीं करते कि 3 बसें बदले, मेट्रो बदले, तब दूसरी यूनिवर्सिटी में जाए, तो क्या वो देश का ऐसा खित्ता, ऐसी सरजमी जो दिल्ली के बिल्कुल समीप है, क्या वहाँ पे तरक्की का मामला नहीं बन सकता? भाई नूह के नाम से जिला बन सकता है, नूह के नाम से यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती? ये चंद सवालात लेके लोग यहाँ हाजिर हुए हैं और हम इनके सहयोग में हैं। हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार इनके आने का और हमारे आने का, हमारी बात को नोटिस करते हुए हमारे इन मेवाती भाइयों को जो वंचित है एक यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी कायम करने का कष्ट करें। इनकी बड़ा मेहरबानी होगी और मैं आए हुए साथियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।